हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल में। आइए हम क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर द्विघात समीकरण पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। इस चैप्टर को चालू करने से पहले आज हम लोग इसका कुछ फॉर्मूला देखेंगे। मेरा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या है, ये मेरा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण मेरा होता क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए क्या होता है। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट में जो भी कोई इक्वेशन होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब देखिए जब हम इसको जीरो को मिटा देते हैं, ये जीरो को जब मिटा देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। ये बहुपद हो गया और जब जीरो लगा देंगे इक्वल टू करके तो ये मेरा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पावर दो है, यानी x का पावर दो है, तो x का जब भी वैल्यू आएगा तो दो वैल्यू आएगा। दो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, और इन्हीं दोनों जो वैल्यू आता है, यानी कि दो जो आंसर आता है, इसी को हम लोग कहते हैं मूल। यही हमारा क्या होता है, मूल होता है। ये मूल में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी देखेंगे इस मूल को सॉल्व करते समय ये कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कहते हैं विविक्त कर। इसको कहते हैं विविक्त कर। ये मेरा होता है विविक्त कर। विविक्त कर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। डी इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यही डी मेरा डिपेंड करता है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। अब देखिए इसको देखते हैं हम लोग। जो डी है मेरा, अगर डी जीरो के बराबर है, डी मेरा जीरो के बराबर है, तो मूल कैसा होगा इसका, यानी कि जो भी आंसर निकलेगा तो मूल इसका समान होगा। मूल समान होगा। अब फिर देखिए ये डी, डी की वैल्यू क्या होगा, फिर एक बार या तो जीरो होगा नहीं तो जीरो से बड़ा होगा। जब जीरो से बड़ा होगा तब देखिए क्या होगा, इसका दो मूल अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। इसके दोनों मूल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसमें भी दो मूल आएगा लेकिन दोनों का मूल क्या होगा, मेरा समान होगा। अब फिर देखिए d इक्वल टू जब लेस देन जीरो, यानी लेस देन जीरो का मतलब इसका आंसर जब भी आएगा तो नेगेटिव में आएगा। जब नेगेटिव आएगा, जब d की वैल्यू नेगेटिव आएगा तब मूल मेरा क्या हो जाएगा, तब इसका अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व नहीं होगा मतलब जैसे ही ये माइनस आएगा तो इसको हम सॉल्व आगे नहीं करेंगे। तो वही लिख रहे हैं, डी जब डी की वैल्यू जब नेगेटिव आ जाएगा तो ये अस्तित्व नहीं होगा, मतलब इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखिए यहां जब इसको निकालते हैं x को, यानी कि मूल, मूल जब भी निकालेंगे तो मूल को हम लोग बड़ा x से दिखाते हैं। और फॉर्मूला क्या लिखते हैं, फॉर्मूला देखिए लिखते हैं माइनस का b प्लस माइनस रूट डी। चाहे आप रूट डी लिखिए और चाहे डी का वैल्यू बैठा दिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बाई ये लिखते हैं 2a। और जब इसको सॉल्व करते आएंगे तो हमारा दोनों आंसर आ जाएगा नीचे। अब देखिए यहाँ कई लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इस बात पे कि इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। इसके लिए आगे हम लोग चैप्टर में चालू करेंगे तब वहां समझ में आएगा। थोड़ा सा यहाँ देखते हैं हम लोग कि ये जो ए एक्स स्क्वायर, यहाँ जो ए बी सी है, ए बी सी मेरा क्या होगा, कोई भी संख्या हो सकता है। ए बी सी मेरा संख्या हो सकता है। संख्या क्या हो जाएगा, गिनती का संख्या हो जाएगा। यहां 1 2 3 4 5 ये कुछ भी हो सकता है। ए बी सी इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकता है। ए की जगह 1 हो सकता है, बी की जगह 2 हो सकता है, सी की जगह 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, यानी कि ए बी सी की वैल्यू इनमें से कोई भी हो सकता है। और इसी तरह लेके हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे। अब एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है इसको चेक करके बताइए कि मेरा द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए मेरा पहले क्या दिया है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये मेरा हो गया क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको जैसे ही हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो फॉर्मूला मेरा होता है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब जब इसको आगे हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 2x माइनस का 3। अब यहां देखिए ये हो गया x स्क्वायर और ये हो गया प्लस का 1, और ये देखिए क्या हो जाएगा, ये
2x हो जाएगा, ये 2x माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो जितना मेरा ये सब वैल्यू है एक तरफ लेकर आएंगे, यानी कि बाएं साइड लेकर चले आएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 2x, और ये आएगा इधर, तो इसके आगे कुछ नहीं साइन है तो क्या है, प्लस का साइन है, तो ये प्लस का साइन है तो प्लस बराबर किधर आएगा, तो माइनस का हो जाएगा ये 2x, और ये माइनस इधर आके हो जाएगा क्या, प्लस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबका देखिए पार्टनर खोजेंगे। पार्टनर में क्या है मेरा, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का कोई पार्टनर नहीं है, मतलब इसके जैसा कोई नहीं है यहाँ, तो इसको ऐसे ही हम लोग लिख देंगे। अब देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, दोनों एक जैसा है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, तो एक समान चिन्ह को हम लोग जोड़ते हैं तो 3 1 4 हो जाएगा मेरा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2x और माइनस का 2x है, यानी कि अलग अलग चिन्ह है और एक समान, यहाँ देखिए दोनों एक बराबर है लेकिन चिन्ह क्या है, अलग अलग है, तो अलग अलग चिन्ह को हम लोग घटाते हैं, तो 2x में से 2x घटाएंगे तो मेरा 0 हो जाएगा, यानी कि ये आपस में कट जाएगा, तो बराबर ये मेरा 0 आ गया। अब देखिए कंडीशन क्या हम बताए थे पहले कि अगर इस फॉर्मेट में आ जाए bx प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्मेट में आ जाए तब तो मेरा क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण है। लेकिन अब क्या है, देखिए यहां से ये मेरा गायब है, इससे जब कंपैरिजन करेंगे तो यहां से ये मेरा गायब है, तो इसको अगर लिखना चाहें, इसको एक लाइन अगर आप लोग बढ़ा के लिखना चाहेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहां देखिए क्या है, इसको 0x प्लस इसको 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुना करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, तो फिर यही मेरा आ जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट यहां से भी लिख सकते हैं कि ये मेरा द्विघात समीकरण है, और चाहे तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं, तो यहां लिख देंगे हाँ यह द्विघात समीकरण में है, ये हमारा हो गया। अब इसी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मेरा दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 और एक ब्रैकेट में दिया है 3 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए ये जैसे है वैसे लिख देंगे इसको। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कि यहाँ माइनस का साइन है और इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह है, तो माइनस और प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर ये माइनस और माइनस मेरा प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x। अब यहां से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इसको जब लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 6 और ये हो जाएगा माइनस का 2x इक्वल टू मेरा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए इसका एक्स स्क्वायर का कोई पार्टनर नहीं है तो इसको ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या, माइनस का 2x और यहाँ माइनस का 2x, ये दोनों मेरा क्या है, एक समान है और एक समान चिन्ह भी है। एक समान चिन्ह को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं, लेकिन चिन्ह जो रहता है वही लिखते हैं, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस तो यहाँ भी माइनस, और 2x और 2x कितना हो जाएगा मेरा 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए ये मेरा द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में आ गया। अगर थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग को तो यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि हमने तो फॉर्मेट ये बताया था bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो चाहे तो आप यहाँ प्लस माइनस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं तो ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं, फिर प्लस माइनस करेंगे तो मेरा माइनस ही आ जाएगा यहाँ पे। तो चाहे ऐसे लिखिए और चाहे ऐसे लिखिए, दोनों बात मेरा बराबर है। तो यहां से हम लोग लिख लेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया तो हम लोग लिख लेंगे हाँ यह द्विघात समीकरण में। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा है x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू दिया है x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3। इसको सॉल्व करके फिर वही बताना है कि मेरा द्विघात समीकरण में है कि नहीं है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सबसे पहले ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने का देखिए दो तरीका, या तो आप डायरेक्ट करिए नहीं तो बारी बारी से ओपन करिए। तो यहां देखिए क्या है, एक बार चाहे तो x के साथ पूरा इस x के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 के साथ पूरा इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, x के साथ ये हो जाएगा x प्लस 1 और ये -2 है तो यहाँ लिख देंगे -2 और x प्लस 1। इस तरह से हमारा हो गया।
अब इसको हम लोग, ये सिर्फ हम समझाने के लिए किए थे। इतना हो गया हमारा। अब देखिए इक्वल टू देगा, फिर वही काम करेंगे यहाँ x, अब पूरा ब्रैकेट मेरा हो जाएगा क्या, x+3 और माइनस का 1, x+3, इतना हमारा हो गया। अब देखिए यहां से जब आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, यहां से x इंटू एक्स कर सकते हैं, देखिए x इंटू एक्स कर सकते हैं, तो क्या होगा मेरा x स्क्वायर हो जाएगा। आप चाहे तो बारी बारी करिए और चाहे तो डायरेक्ट कर लीजिए। तो डायरेक्ट करेंगे तो एक लाइन मेरा कम हो जाएगा, तो यहां जब डायरेक्ट लिखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा एक्स, और यहां से करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस का 2x माइनस प्लस माइनस का 2 इक्वल टू, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहां भी वही एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 3x और माइनस का x और माइनस का 3 हो जाएगा। अगर देखिए किसी को साइन समझने में प्रॉब्लम हो रहा है कि कब किसको मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, तो एक बार आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जब हम लोग देखिए प्लस 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 का जब गुना करेंगे तो मेरा होगा प्लस, और जब प्लस माइनस का जब गुना करेंगे तो ये मेरा होगा माइनस। ये मेरा दो चीज होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे तो हमारा बहुत आसानी हो जाएगा। और इक्वेशन में करते समय क्या करते हैं, प्लस मेरा देखिए जब बराबर को उधर जाएगा, प्लस जब बराबर को उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, प्लस जब बराबर को उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस जब बराबर को उधर जाएगा तो प्लस होगा, गुना बराबर को उधर जाएगा तो भागा बन जाएगा, और भागा जब बराबर को उधर जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखेंगे तो इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए यहां से क्या करेंगे हम लोग, सबको जो जितना राइट साइड में है, दाहिने साइड में, सबको बाएं साइड में लेकर आएंगे हम लोग। तो यहाँ मेरा एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखिए इसको सबको एक बार लिख लीजिए, माइनस का 2 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, और माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का x और प्लस का 3 इक्वल टू 0 हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, लेकिन क्या ये प्लस में है और ये क्या है माइनस में, तो प्लस माइनस घटाएंगे, अलग अलग चिन्ह को क्या करते हैं घटाते हैं, तो घटाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो देखिए एक है, और यहाँ भी कुछ नहीं तो एक है, तो एक में से एक जब भी घटाएंगे तो मेरा क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो 0 आने का मतलब क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा हमारा, ये हमारा कट गया। अब यहाँ देखिए यहाँ x है और यहाँ भी प्लस का x है, चाहेंगे तो x और x को जोड़ेंगे तो कितना होगा मेरा 2x, यानी कि 1x यहाँ है और 1x यहाँ है, 2x हो जाएगा। और देखिए क्या हो जाएगा बचेगा, माइनस का यहाँ 2x माइनस का 3x प्लस का 3। यहां से देखिए करने का बहुत तरीका है, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट इसको इसको माइनस कर सकते हैं, इसको इसको माइनस कर सकते हैं, किसी भी तरह से करेंगे तो मेरा आंसर सेम आएगा। लेकिन हमने क्या किया, इसको इसको जोड़ लिया, जोड़ने के बाद देखिए ये प्लस का 2x और माइनस का 2x ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा देखिए माइनस का 3x प्लस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा मेरा। अब यहां से जो भी इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये मेरा द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में तो है नहीं, क्योंकि हमारा एक्स स्क्वायर है ही नहीं इसमें। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण के लिए हमको क्या चाहिए, हर हाल में कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर चाहिए। जब मेरा एक्स स्क्वायर रहेगा तभी जाके ये मेरा द्विघात समीकरण होगा, अगर द्विघात एक्स स्क्वायर नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहां देखिए लिख देंगे नहीं यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये हमारा हो गया। यहां समझने में किसी को अगर दिक्कत होता है तो आप लोग बारी बारी से ब्रैकेट ओपन करेंगे तभी हो जाएगा। देखिए अगर यहां से करते हैं हम लोग, इसको समझाने के लिए सिर्फ हम कर रहे हैं, इसको करेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है तो यहां हो जाएगा क्या माइनस का एक्स। अब फिर यहां देखिए क्या कर लेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे ये माइनस का 3x और प्लस का 1x, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और फिर देखिए एक समान चिन्ह है तो इसको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा। बात मेरा वही है, जैसे करिए आंसर वही आने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 4, एक ब्रैकेट में दिया है x माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में दिया है 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5। इसको देखिए सॉल्व करके देखते हैं। जैसे सॉल्व करेंगे क्या आता है वो आगे की बात है। यहां से फिर वही ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ x, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 माइनस का 3, 2x प्लस 1, यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। यहां जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस का x और ये माइनस का क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये 6 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 3, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। अब फिर सबको क्या कर लेंगे, यहाँ 2x स्क्वायर यहां सॉल्व करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 5x माइनस का 3। अब फिर इन दोनों को इधर लेके चले आइए, यहाँ हो जाएगा क्या माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 5x है, इधर आके माइनस का 5x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ाइए इसको। अब देखिए यहाँ 2x स्क्वायर है और यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 2x स्क्वायर और माइनस का 1x स्क्वायर क्या हो जाएगा 1x स्क्वायर होगा, लेकिन 1 तो हम लिखेंगे नहीं तो डायरेक्ट इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस का 5x है और यहाँ माइनस का 5x है, दोनों क्या है एक समान चिन्ह है, और एक समान चिन्ह को क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 10x होगा और उसको साइन हो जाएगा माइनस का, और ये कितना लिख देंगे हम लोग माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको एक लाइन बढ़ा के आप लोग लिख सकते हैं, माइनस का 10x प्लस और माइनस का 3 इक्वल टू 0, इतना आ गया। देखिए अब यहां लिख लेंगे कि हाँ यह द्विघात समीकरण में है, ये हमारा आंसर हो गया।